सो दिस इज एपिसोड 1 ऑफ ट्यूसडे टॉक्स, जहां पे सवाल होंगे आपके, जवाब होंगे मेरे डिटेल में ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 1 कम्स फ्रॉम दिस पर्सन जो पूछ रहे हैं कि BAMS और फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है। दोनों बहुत ही अलग स्ट्रीम है। अगर आप BAMS करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। मेरे हिसाब से फिजियोथेरेपी का बेटर स्कोप है, बिकॉज जितने BAMS डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, या तो उन्होंने आयुर्वेदा छोड़ के जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, या तो वो किसी हॉस्पिटल में एज अ जूनियर डॉक्टर वर्क कर रहे हैं। सो आई थिंक एक्सक्लूसिवली BAMS करके उतना स्कोप नहीं है जितना एक्सक्लूसिवली फिजियोथेरेपी करके है। आप मास्टर्स कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड्स, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज है, हॉस्पिटल में अपॉर्चुनिटीज है, स्पोर्ट्स टीम में भी अपॉर्चुनिटीज है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? सो ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है जो लोगों को लगता है। पहले तो लोगों को ये कंफ्यूजन था कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स होते हैं कि नहीं। थैंक्स टू NCHP की नई गाइडलाइन, जैसे कि ये क्लियर हो गया कि फिजियोस कैन यूज द प्रीफिक्स डॉक्टर विद द सफिक्स PT। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर्स होते हैं। आप अपनी मेडिसिन बता सकते हो, नॉट मेडिसिन विच इज नॉट कंसर्न्ड इन योर फील्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, आप पेन किलर्स बता सकते हो, आप स्पाज्म कम करने की मेडिसिन बता सकते हो, आप पेन रिलीफ बता सकते हो। इस टाइप की चीजें आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, नॉट एंगेजिंग टू मच इनटू द मेडिकल थिंग। फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा मत घुसिए, आपकी जो स्ट्रीम है वो प्रैक्टिस करिए। बेसिकली हमारा काम होता है कि हम लोगों को पेन किलर से दूर रखें और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस रिहैबिलिटेशन से उनको आराम दिलाएं। तो आप मेडिसिन में जाना क्यों चाहते हो ये मुझे पता नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ये बोलूँ कि आप पेन किलर्स मत खाइए, मैं आपको ठीक करके दूंगी। ये काम होता है एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का। बट स्टिल अगर आपको प्रिस्क्राइब करना ही पड़े तो आप मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिजियो और मसाज में क्या डिफरेंस है? उतना ही डिफरेंस है जो दाल चावल और पिज्जा में है। दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। ये मसाज नहीं है, ये रिहैबिलिटेशन है, ये साइंस है जो आप 4.5 साल 5 साल पढ़ के तब सीखते हो। मसाज तो हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई कर ही रहा है 100 रुपए लेके। आप उनसे बहुत ही अलग हो। तो जो आपको बोलते हैं ना कि फिजियोथेरेपी में कुछ स्कोप नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग बस मसाज करते हो, उनको बोलो भाई अपनी सोच बड़ी करो, थोड़ा सा अपने कुएं से बाहर निकल के दुनिया देखो, एंड यू विल अंडरस्टैंड फिजियोस की कितनी रिस्पेक्ट है और कितना स्कोप है इस फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 4, फिजियोथेरेपी का स्कोप, सैलरी, स्कोप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो अभी फिलहाल फिजियोथेरेपी का सीन बहुत बदल गया है। स्मॉल टाउन्स में चीजें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, पे स्केल थोड़ा कम है, बट इन मेट्रो सिटीज, बिग सिटीज द पे स्केल इज वेरी गुड। लोग लाखों में कमा रहे हैं, और अब्रॉड जाइए तो पूछना ही नहीं। बट इंडिया में भी बड़े शहरों में द पे स्केल इज वेरी गुड। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चाहे आप स्पोर्ट्स टीम ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, आप कॉलेजेस ले लीजिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले लीजिए, यहाँ तक कि MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज भी फिजियोथेरेपिस्ट हायर करती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए फॉर अर्गोनॉमिक्स एंड स्टफ। सो द स्कोप इज वास्ट, अपॉर्चुनिटीज आर वास्ट। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर आप कार्डियो में कर सकते हो, न्यूरो में कर सकते हो, ऑर्थो में कर सकते हो, पीडियाट्रिक में कर सकते हो, स्पोर्ट्स में कर सकते हो, गायनेक में कर सकते हो, आप एंटीनेटल पोस्टनेटल क्लासेस लेना स्टार्ट करते हो। सो देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज का महासागर है, आपको बस अपना मोती चुनना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉक इज, ओके सो आप एक बिगिनर हैं, आप अभी शुरू कर रहे हैं फिजियोथेरेपी। आपको मैं ये एडवाइस दूंगी कि फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर। लोगों को लगता है कि अभी अभी तो आए हैं, अभी रैगिंग होगी, अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे, कॉलेज लाइफ देखेंगे, दैट ऑल इज फाइन, बट डू नॉट मिस योर एनाटॉमी लेक्चर्स। एनाटॉमी इज द बेस ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रस्ट मी, आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन ही नहीं पाओगे। सो द फर्स्ट ईयर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। पढ़ाई पे फोकस करिए, ऑफकोर्स नए दोस्त बनाइए, कॉन्टैक्ट बनाइए, सीनियर्स से मिलिए, उनसे बातें करिए। बहुत ज़्यादा आपको सीनियर्स से सीखने मिलता है। मैंने मेरे सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा है, जितना टीचर्स ने नहीं सिखाया शायद उतना हॉस्टल में सीनियर्स और रूममेट्स ने सिखाया है। सो मेक कॉन्टैक्ट्स, बी अराउंड पीपल हु वांट यू टू ग्रो, जहाँ पे ग्रोथ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के बारे में बात हो, वैसा सर्कल क्रिएट करिए कॉलेज में। एंड जस्ट गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। जितनी नेगेटिविटी है ना, जो लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, हो सकता है आपके कॉलेज में बाकी स्ट्रीम के बच्चे हो जो बोले अरे तुम्हारी स्ट्रीम में कुछ दम नहीं है, उनको कुछ मत बोलिए, सिर्फ अपने काम से उनको जवाब दीजिए। आप पढ़ाई करते रहिए, एंड वन डे विद योर हार्ड वर्क प्रूव देम रॉन्ग। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स फॉर एपिसोड नंबर 1 ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में नेक्स्ट ट्यूसडे। तब तक बाकी वीडियोस एंजॉय करिए।
आपके सवालों के साथ मैं आपको सेकेंड एपिसोड में मिलती हूँ।